हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सानू शेखावत व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज 2 दिन हो गए हैं मैं व्लॉग नहीं डाल पाई हूँ क्योंकि मेरे फोन में हो गई थी गड़बड़ और एक हो गया था स्टोरेज फुल। तो स्टोरेज मैंने सब जगह चेक कर लिया, मुझे नहीं मिला कोई ऑप्शन कि कहाँ से डिलीट करूँ। जैसे यूट्यूब पर बताते हैं वैसे सब तरीके से करके देख लिया तो नहीं आया समझ में। तो फोन को ठीक करवाने के लिए मुझे आना पड़ा मार्केट। इतनी तेज धूप है फिर भी, क्योंकि 2 दिन से व्लॉग नहीं डाल पा रही थी तो मैंने सोचा कि फटाफट फोन को ठीक करवा ही लेते हैं। तो फिर बाजार से आते आते हो गई लेट और मैंने यहाँ बनाई फटाफट हरी मिर्च की सब्जी। अभी नया नया व्लॉग बनाना स्टार्ट किए तो इतना कुछ पता नहीं है, कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है, कभी कहीं कभी कुछ ऐप डिलीट हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो रही है। क्योंकि नए नए जो यूट्यूबर होते हैं उनको पता भी नहीं होता है कि कहाँ क्या करना होता है, तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। व्लॉगर बनना इतना आसान नहीं है। देखते हैं कितना चलता है, कहाँ तक चलते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है ये। तो अभी तो 4-5 व्लॉग डाले हैं, इतने में भी इतनी सारी परेशानी आ गई है। तो नए नए हैं इसलिए समझ में नहीं आ रहा, जो पुराने हैं उनको सब समझ में आता है। तो नए नए यूट्यूबर के शायद सभी के साथ ऐसा ही हुआ होगा। और कल हो गया था मेरे साथ धोखा, क्योंकि मैंने पूरा व्लॉग बना के तैयार कर दिया, इतनी मेहनत की, एक व्लॉग बनाया, इतना अच्छा व्लॉग बनाया, लेकिन लास्ट में वो डिलीट हो गया। पता नहीं क्यों, मेरी ही गलती से वो डिलीट हो गया। तो मुझे इतना अफसोस हुआ कि मैंने गैलरी में जाके सारी पिक्स वगैरह डिलीट करने की कोशिश की। मुझे लगा कि स्टोरेज फुल है तो वहां से डिलीट कर दूं, क्योंकि तब तक मेरा वीडियो अपलोड, वो मैंने एडिटिंग तो उसकी कर दी थी, लेकिन पता नहीं क्यों वहां से पूरा का पूरा ही डिलीट हो गया। और गैलरी के अंदर मैंने मिटाने की कोशिश की थी कि सब कुछ यहाँ से खाली कर दूंगी तो थोड़ा स्टोरेज खाली हो जाएगा, लेकिन नहीं कि वो कि पूरा वीडियो ही डिलीट हो गया। तो पूरे दिन इतना धोखा हुआ मुझे कि काश मैं ऐसा नहीं करती। फिर भी चलो कोई बात नहीं, कुछ जब कुछ हमारे साथ गलत होता है तो उससे हम कुछ सीख ही पाते हैं। तो आगे से मैं ऐसी कभी गलती नहीं करूंगी। तो आज मैं इतना शूट नहीं कर पाऊंगी, फिर भी व्लॉग बनाऊंगी, छोटा सा ही हो चाहे, लेकिन मुझे आज व्लॉग डालना ही है। क्योंकि कल भी नहीं डाल पाई थी, मैंने कल पूरा का पूरा व्लॉग बना के ही खुद के अपने हाथ से ही उसको वापस डिलीट कर दिया। तो आज मुझे व्लॉग डालना है, चाहे छोटा सा ही क्यों ना हो, जो भी है मेरे पास टॉपिक है तो उतना ही डाल दूंगी। क्योंकि मार्केट में मैं गई तो वहां शूट करना भूल गई थी, लास्ट का थोड़ा सा शूट किया था जो आपको दिखाया स्टार्टिंग में। और तेज धूप के कारण ये जो बूंटे हैं भिंडी के ये हो गए हैं खराब, बिल्कुल मुरझा गए हैं। इतनी तेज धूप है, चाहे कितना भी पानी क्यों ना देते हो, लेकिन जैसे धूप चढ़ती है तो मुरझा जाते हैं। रोज पानी देना ही पड़ता है। ये है गंवार निकल कर उग गया है, थोड़ा सा ये ऊपर दिख रहा है। और ये मोर इनके अंदर बैठ बैठ के कर देते हैं खराब। तो आधा मैंने ढक दिया है जितना मेरे पास कपड़ा था, और इतना और ढूंढूंगी कहीं से, और इसको भी ढक के रखूंगी 2-3 दिन तो ये सारे उग जाएंगे। और वापस आते आते हो गई हूँ लेट, 1 बजे हैं दोपहर के, और यहाँ पे चलने लगी है लू तो कुछ शूट नहीं कर पाऊंगी। तो जल्दबाजी में थोड़ी सी शॉपिंग की थी तो मैं वो आपको दिखा देती हूँ। एक तो लिया है ये स्कूल बैग, क्योंकि अभी न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है तो सबसे पहले जरूरत पड़ेगी बैग की। तो ये बैग है, ये हैंडमेड बैग है, ये कपड़े से जो सीलते हैं मैं वही लेकर आती हूँ, क्योंकि यही चलता है। इसमें जो चेन वगैरह लगी होती है तो पूरे दिन बच्चे खोलते जड़ते हैं तो फ्री नहीं होता है। बहुत ही अच्छा बैग है ये, पहले भी मैं लेके आई तो 4-5 साल तक उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, नया का नया ही मुझे फेंकना पड़ा, लेकिन बिगड़ा कुछ नहीं। हो रही है कि ली है पैंट, वहां मैं शूट नहीं कर पाई थी जिस शोरूम में मैं गई थी, क्योंकि मैं लेट हो रही थी तो थोड़ा सा ही शूट कर पाई हूँ। जितना शूट किया है वो दिखा रही हूँ आपको। और ये लिया था मैंने फंवारा, क्योंकि पहले जो मेरे पास था वो टूट गया है। ये रबड़ की प्लास्टिक की चीजें जो होती है वो जल्दी से टूट जाती है। और ये छोटी छोटी क्लिप ली है। और एक ये लिया है नया तवा गैस के लिए, क्योंकि जो पुराना वाला तवा है वो मैं बनाऊंगी चूल्हे के लिए, क्योंकि अभी मैं व्लॉग बना रही हूँ और मेरे व्लॉग गांव से संबंधित है तो मुझे अभी रोटी बनानी पड़ेगी चूल्हे पे। क्योंकि कभी जब मैं व्लॉग वगैरह शूट करूंगी कि चूल्हे पे खाना कैसे बनाया जाता है गाँव में, तो मुझे वो मेरा जो तवा है उसको काम में लेना पड़ेगा चूल्हे के लिए। तो ये मैं नया लेके आई हूँ गैस के लिए, क्योंकि अभी तक मैं हमेशा रोटी गैस पे ही बनाती हूँ। और ये एक छोटा सा टब लिया है, और ये ली थी चप्पल इसके लिए। और ये एक ड्रेस लेके आई हूँ मैं अपनी भतीजी के लिए, उसको वहां भेज दूंगी। तो आज मैं कुछ शूट नहीं कर पाई तो लास्ट में मैं आपको दिखा देती हूँ कि राजपूती लहंगे की कटिंग कैसे की जाती है। राजपूती लहंगे आजकल क्या है कि सभी राजपूती ड्रेस पहनने लगे हैं, तो सिलना हर एक के बस की बात नहीं है। जो लोग ज्यादातर पहनते हैं या जिनके ये ड्रेस फिक्स ही है वही लोग सिल पाते हैं। तो मैं बता देती हूँ लहंगे की जो कलियां होती है उनकी कटिंग कैसे करते हैं। राजपूती लहंगे में 8 कली होती है। तो इसके लिए लहंगे के लिए कपड़ा लेना पड़ता है जो 2.5 मीटर कपड़ा होता है, वो लहंगे के लिए होता है। उसमें लहंगे की कलियां भी बन जाती है 8 कली, और उसमें ऊपर नेफा भी निकल जाता है और नीचे की जो मगजी होती है वो भी निकल जाती है।
तो सबसे पहले ये मैंने ले लिया, जैसे लहंगे का जितना नाप होता है उतने ये ऐसे 4 टुकड़े लिए हैं, अलग अलग चारों का साइज एक ही है, 4 टुकड़े हैं और इन चारों टुकड़ों को एक के ऊपर एक रखना है। यानी कि अगर हम उल्टा रख रहे हैं कपड़ा पूरा तो उल्टा ही रखना है, और अगर हम सीधा रख रहे हैं तो चारों के चारों पार्ट सीधे ही रखने हैं। क्योंकि ये अखबार है तो इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो कपड़ा होता है उसमें उल्टा और सीधा जो होता है उसमें अच्छे से समझ में आता है। तो चारों को अगर चाहे सीधा रखो चाहे उल्टा रखो, लेकिन मतलब ये नहीं कि एक कपड़ा उल्टा एक सीधा रख दिया तो फिर बाद में उसमें वो गड़बड़ हो जाती है। तो चारों के चारों या तो उल्टे रखो या फिर सीधे। इसके बाद ऐसे बनानी है कलियां। ऊपर से हम अपने साइज के हिसाब से, अगर कोई महिला पतली है तो ऊपर से कम रखो तो नीचे घेर ज्यादा पड़ता है कलियों में, और अगर ऊपर से कोई हेल्दी महिला के लिए अगर हम लहंगा सिल रहे हैं तो ऊपर से उसी हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ता है। पतली महिला के ऊपर से क्योंकि पतला आ जाता है तो नीचे घेर अच्छा पड़ता है तो लहंगा ज्यादा सुंदर लगता है, लेकिन वो क्या है कि वो साइज के हिसाब से ही रखना पड़ता है। तो ऊपर से हम अपने साइज के हिसाब से रख सकते हैं और इस तरीके से रख के इसको कर देंगे कट, तो ये कलियां हो जाएगी तैयार। अभी मैं दिखाती हूँ आपको ये कलियां कटने के बाद कैसी दिखती है। अभी तो मैं अखबार पे बता रही हूँ क्योंकि मैं किसी दिन बताऊंगी, व्लॉग बनाऊंगी एक कपड़े के ऊपर, क्योंकि जब हम नया नया कुछ सीखते हैं तो सबसे पहले अखबार पे ही काट कर सीखना चाहिए। कपड़ा सबसे पहले ले लेंगे तो या तो कपड़ा खराब हो जाएगा या फिर समझ में नहीं आएगा, और अखबार जो होता है वो एकदम से ये हिलता नहीं है। यानी कि हम काटना अगर सीख रहे हैं तो अखबार पे ज्यादा अच्छा रहता है। कपड़ा है वो हिलता है तो उसको सेट करते करते इतना ज्यादा टाइम लगता है। तो सबसे पहले जो न्यू सिलाई करने वाले बंदे हैं या फिर बंदियां हैं, क्योंकि ये तो ड्रेस टेलर, जेंट्स टेलर भी सिलते हैं और लेडीज टेलर भी सिलती है, तो सबसे पहले कटिंग करना अगर सीखना है तो अखबार के ऊपर ही सीखो, क्योंकि ये हिलता डुलता नहीं है, सही से सेट हो जाता है और कलियां काटने में आसानी होती है और समझ में भी आ जाता है। तो पहले अखबार पे काट कर सीखना चाहिए, उसके बाद ही कपड़ा लेकर कपड़े को काटना चाहिए, क्योंकि कपड़ा बहुत ही मुश्किल होता है। कॉटन का कपड़ा तो फिर भी आसानी से कट जाता है, लेकिन जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं ऑल ओवर जो 4 मीटर का कपड़ा लेते हैं वो बहुत ज्यादा हिलते हैं। जैसे साटन है तो वो तो बहुत ही ज्यादा हिलती है। तो जो ज्यादा ही एक्सपीरियंस वाले टेलर हैं वही सिल सकते हैं, उनको न्यू टेलर है वो तो जो सीख रहे हैं अभी उनके लिए ये बस की बात नहीं है। तो ये कलियां हो गई थी कट के तैयार।